बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी कैसे हैं स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम आफाक इकबाल सीरीज़ की मैथमेटिक्स जिसमें यूनिट 5 और एक्सरसाइज 5.1 ये जो है पैटर्न के हवाले से हमारी कुछ टर्म्स हैं उनको हमने इसमें सीखना है, पैटर्न और अलजबरा। तो इसमें जो पैटर्न है वो क्या होता है वो थोड़ा सा आप जो है वो समझ लें कि पैटर्न शो आर रिपीटेड इंक्रीज और डिक्रीज अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स। यानी कि वो क्या होता है, पैटर्न एक ऐसी चीज़ होती है जो कि दो नंबरों के दरमियान में इंक्रीजिंग या अरेंजमेंट होती हैं, उसको पैटर्न कहते हैं। अच्छा, इसमें दो रूल होंगे, एक होगा टर्म टू टर्म, ठीक है, एक टर्म दी होगी और दूसरी टर्म के दरमियान में एक पैटर्न दिया गया होगा, ठीक है। उसको हमने मद्देनज़र रखते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना होगा, ठीक है। वो खैर मैं क्वेश्चन समझाऊंगा, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है जी। और इसमें दूसरा मेथड ये है पोजीशन टू टर्म रूल, ठीक है। ये पोजीशन टू टर्म यानी कि वो पोजीशन बतानी होती है कि किस पोजीशन के पर हमारा वो जो नंबर है वो कौन सी पोजीशन पर है, यानी फर्स्ट वाली पे है, सेकंड वाली पे है, थर्ड वाली पे है या फिफ्थ वाली पे है, जो भी होगा वो पोजीशन बतानी है। तो यहाँ पे मैं वो इंशाल्लाह क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, तो उसमें आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। यानी दो रूल है इसमें, वो आपने अपने जहन में रखने हैं। तो करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है इसमें क्या है, टर्म टू टर्म हमारा पहला मेथड जो है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका यहाँ पे मैं बता देता हूँ। कहता बाई यूजिंग द टर्म टू टर्म रूल फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस। कहता है कि मैंने सीक्वेंस दी हुई है, एक तरतीब आपको दी हुई है, तो उसमें आपने जो है टर्म टू टर्म पैटर्न के मुताबिक आपने जो है क्वेश्चन को हल करना है, ठीक है जी। टर्म टू टर्म, अब टर्म टू टर्म में होता क्या है, किस तरह से सोल्व जो है वो करते हैं। तो इसमें हमने देखना होता है कि एक जो टर्म आई है, यहाँ पे देखें कि हमारे पास है 2 और 8 ये टर्म आई है। तो इनके दरमियान में जो डिफरेंस है वो क्या है, पहले हमने इसका ना डिफरेंस देख लेना होता है, ठीक है। डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस क्या होगा वो देखना है। तो हमने बड़ी रकम में से छोटी को माइनस कर देना है। जब माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है 6 का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो 6 है ना, टर्म टू टर्म में क्या करते हैं, जो भी टर्म हमारे पास आती है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो बनेगी, जो फर्स्ट टर्म इसमें है इस सीक्वेंस के अंदर, यानी 2 है, देखें यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो है 2, ठीक है। और जो सेकंड टर्म होगी वो इसकी क्या होगी कि इस 2 के अंदर डिफरेंस देखना है, डिफरेंस कितना है, यानी पहले हमने डिफरेंस निकाल लेना है और फिर वो इसमें जो डिफरेंस निकला है वो इसमें प्लस करते जाना है, ठीक है। अब इसमें ये प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा, हमारी दूसरी टर्म हो जाएगी, तीसरी ये है, चौथी ये है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या करना है, थर्ड टर्म में आप जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पे 8 यानी कि जो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया है इसके अंदर 6 जो है वो प्लस कर देंगे तो 14 आ जाएगा। अब आपने 14 में प्लस 6 कर देना है तो आपके पास 20 आ जाएगा। फिर 20 में आप प्लस 6 कर देंगे तो 26 आ जाएगा। ऐसे कंटिन्यू हमारा जो है ये थर्ड वाली थी, फिर फोर्थ वाली है, फिर फिफ्थ वाली है, ठीक है। फिर आगे वो कह रहा है कि आपने इसकी ना 3 टर्म बतानी है आगे, ये वाली, ये और ये। अब देखें यहाँ पे गौर करें कि हर एक में जो है 6 प्लस हो रहा है, ठीक है। इससे 8 के अंदर जो डिफरेंस आया हुआ 6 का है, तो हर एक टर्म के अंदर जो है आप 6 प्लस करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इनके दरमियान में जो डिफरेंस है यहाँ पे लिख लें चाहें तो आप डिफरेंस क्या है, 8 माइनस 6 इक्वल 2 डिफरेंस निकाला तो इसका आ गया 6। अब आपने 6 को जो है ना वो हर एक में प्लस करते जाना है, जैसे इसमें प्लस किया ये आ गया। अब 20 में प्लस क्या करेंगे, 6 प्लस करेंगे तो 26 आ जाएगा, ठीक है। अब 26 में प्लस 6 करें तो 32 आ जाएगा, 32 में 6 प्लस करें तो 38 आ जाएगा।
ठीक है जी। ये इसकी जो टर्म थी, ये हमारा आंस आ गया। इस तरह से इसका आंस निकालते जाना है हमने, ठीक है। अब देखें इधर आ जाएं, तो इसमें देखें आप कि 44, फिर यहाँ पे देखें 41 है, फिर यहाँ पे देखें 37 है। इसमें गौर करें कि कौन सी सीक्वेंस बन रही है। तो इसका जो डिफरेंस अगर आप निकालें, डिफरेंस क्या होगा, बड़ी रकम में से मैंने कहा छोटी आप जो है वो माइनस कर देंगे, तो आपके पास जो है 45 में से ये निकालें तो आपके पास 4 डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। अब 4 को हर एक जो हमारे पास डिफरेंस आएगा उसमें आपने जो है वो माइनस करते जाना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 44 था, -4 किया तो 41 आ गया, 41 में से 4 माइनस किया तो 37 आ गया, 37 में से आप 4 माइनस कर दें तो 33 आ जाएगा, 33 में से 4 माइनस करें तो 29 आ जाएगा, 29 में से 4 माइनस करें तो 25 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका जो है इसका आंसर आ जाएगा। आगे 32, 100, 60, 100, 80, 100। अब ये देखें, इसमें अगर आप गौर करें तो क्या हो रहा है, ये दोनों, इन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस है ना वो डिवाइड हो रहा है 2 के ऊपर, यानी कि आधा जो है वो डिफरेंस है। यानी 1600 ये था, 1600 को 1600 में प्लस करें तो हमारे पास जो है 3200 जो है बन जाता है, ठीक है, 3200 बन जाता है। तो इसका जो डिफरेंस है वो क्या आएगा, आप 3200 को 2 के साथ डिवाइड करें तो 60 आ जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया। इसी तरह 60 को 2 के साथ डिवाइड करें तो आपके पास जो है 800 आ जाएगा, ये आ गया 800। अब 800 में को भी 2 से डिवाइड करें तो आपके पास कितना आ जाएगा, 400। तो यहाँ पे आ जाना है 400। फिर 400 को 2 के साथ करें तो 200 आ जाएगा, 200 को 2 के साथ डिवाइड करें तो 100 यहाँ पे आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह इसका जो डी पार्ट है उसको हम देखते हैं। डी पार्ट में क्या है कि 6, 12, 24 और 48, ठीक है। आगे कंटिन्यू यहाँ पे हमने इसका आंसर बताना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब देखें इनके दरमियान में जो डिफरेंस है वो 6 का आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखें इनके दरमियान में जो डिफरेंस है वो 12 का आ रहा है, इनके दरमियान में जो डिफरेंस है वो 24 का आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 6 बार करते हैं, यानी कि 1 का डिफरेंस यहाँ पे देखें, गौर करें तो वो ये आ रहा है। अब यहाँ पे देखें कि 6 मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमने देखना है कि इसको किसके साथ करें, 2 के साथ करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 12 आ जाएगा। अब फिर हम क्या करते हैं, ये वाली टर्म उठाते होते हैं हमेशा इसको। अब इनके जो यानी सीक्वेंस जो बन रही है ना, इसके दरमियान में जो सीक्वेंस बन रही है वो ये है कि आप, हमारे पास जो टर्म आ रही है, ये जो टर्म्स हमारे पास उसने लिखी हुई है, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके लिखते जाएं तो आपके पास जो है वो आंसर आता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 12 2 टाइम किया तो 24, 24 को 2 टाइम किया तो आपके पास 48। ये देखें यहाँ पे सीक्वेंस बन रही है ना। फिर 48 को हम 2 टाइम करेंगे, 2 टाइम करेंगे तो आपके पास जो है 8 2 16 और 4 2 8 और 9 96 बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह 96 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 6 2 टाइम 12, 2 1 कैरी, 9 2 टाइम 18 और 19 192 आ जाएगा, ठीक है। एक हमारे पास ये आ गई है, एक ये यहाँ पे 96 और ये है 192। इसी तरह 192 को 2 के साथ आप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप 192 को मल्टीप्लाई 2 से कर लें, 2 2 4, 9 2 18, 1 कैरी, 2 2 और ये हमारे पास 384 आ जाएगा। तो वो आपने 384 यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। इसको उठा के आपने जो है यहाँ पे ये सीक्वेंस हमारी यहाँ पे डिफरेंस जो है वो 6 का ही बन रहा है, ठीक है। लेकिन जो सीक्वेंस बन रही है वो हमारी ये है कि आप इनको
जो टर्म हमारे पास ये नेक्स्ट टर्म लिखी हुई है इसको 2 से मल्टीप्लाई करते जाएं तो आपका जो है आंसर आता जाएगा। ठीक है, 48 को 2 से किया तो 96 आ गया, फिर 96 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 192 आ गया, इसको 2 से किया तो 384 आ जाएगा। ओके जी, अब आगे देखिए यहाँ पे 5, 7, 9, 11, तो देखें इनके दरमियान में जो डिफरेंस है 7 में से 5 निकालें तो हमारे पास 2 आ रहा है, यानी इनका जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है 2 का, और यहाँ पे कोई और यहाँ पे हर एक के दरमियान में 2 का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक में आप 2 प्लस करते जाएं। 11 में 2 प्लस किया तो 13, 13 में 2 प्लस किया तो 15, 15 में 2 प्लस किया तो 17। ये सीधा सीधा ही था, ये हमारा सोल्व हो गया। ठीक, तो आगे हमारा जो है इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसमें जो है हमने देखना है कि पोजीशन टू टर्म रूल, फाइंड दी 12th, 6th और आगे है 21st नंबर इन दी फॉलोइंग। तो इसमें वो कहता है पोजीशन बतानी है आपने कि कौन सी पोजीशन बनती है। जैसे यहाँ पे हम इसको मैं सोल्व करके इंशाल्लाह बताता हूँ। यहाँ पे कि हमने क्या करना है, यहाँ पे जैसे इसने ये टर्म हमें दी हुई है, हमने 12 नंबर पे कौन सा जो है वो पोजीशन बनेगी, 16 पे कौन सी बनेगी और 21st पे कौन सी बनेगी। तो यहाँ पे हम जो है फर्स्ट टर्म जो इसकी बन रही है, अच्छा इसमें आपने सीक्वेंस अपने माइंड में रखना है और जो फर्स्ट वाला नंबर है उसको आपने जो है खुद से देखना है, यानी कि आपने तसव्वुर करना है कि उसको हमारा जो पहले वाला है वो कैसे बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें 1 को +2 के साथ करें तो वो 3 बनता है। इसी तरह इसमें देखें कि अब आपने पोजीशन टू पोजीशन ये है कि आपने अब इस टर्म को उठा के यहाँ पे नहीं लिखना है कि ये क्वेश्चन जो है इस तरह से हमारा जो रूल टर्म टू टर्म होगा उसकी तरह हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको पोजीशन टू टर्म करना है। अच्छा, 2 में 2 प्लस करें फिर 4 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखें 3 आ गया, यानी यहाँ पे देखें काउंटिंग हमारी तरतीब के साथ आ रही है और हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही होना है। यहाँ पे हमारी काउंटिंग आएगी और इधर एक जैसा सेम नंबर आएगा जो हमारा जो है हमें टर्म दे देगा। ठीक है, 3 + 2 करेंगे तो 5 आ गया, 4 + 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ पे देखें यानी कि कितने का यहाँ पे आ रहा है, ये सारा जो है 2 2 2 हमारे पास आ रहा है। यानी सेकंड टर्म में 2 को 2 के साथ प्लस किया तो 4, थर्ड टर्म में 3 के साथ 2 को प्लस किया तो हमारे पास ये 3 वाली टर्म आ गई है। 4 को 2 के साथ प्लस किया तो 6 आ गया। यहाँ पे देखें चौथी टर्म, फिफ्थ वाली टर्म 7 है तो वो देखें 7 बन रहा है। 5 को 2 में प्लस किया तो 6 वाली में 6 को 2 के साथ प्लस करेंगे तो 6 वाली टर्म बन जाएगी। क्योंकि अब उसने हमसे ये कहा है कि 12 वाली टर्म जो है वो क्या बनती है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है 12th टर्म, तो हम 12 को प्लस कर देंगे 2 के साथ। ज़ाहिर सी बात है अगर 4th टर्म में 4 को 2 के साथ प्लस करने से आंसर आ रहा है तो 12th में 12 को 2 से प्लस करेंगे तो 6th में यहाँ पे देखें 16 को 2 के साथ प्लस करेंगे तो 18 आ जाएगा। 21st को 2 के साथ प्लस करेंगे तो हमारे पास जो है 23 आ जाएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है ये सोल्व हो जाता है। इसी तरह बी पार्ट में भी ऐसे ही आपने यहाँ पे देखें फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सारी हमारे पास टर्म्स लिखी हुई हैं। तो हम इसकी एक सीक्वेंस बनाते हैं ताकि वो चीज़ जो है हमारे जहन में आ जाए कि किसको किस में प्लस करेंगे। देखिए फर्स्ट टर्म में जब हमने देखा था तो 8 था। यहाँ पे देखें इसका टेबल देखा जा रहा है, ये गौर करें कि 8 1 8, 8 2 16। ये हमने खुद, मैंने आपको पहले भी कहा है कि आपने अपने माइंड में ये देखना है कि ये कौन सी सीक्वेंस बन रही है, इसके दरमियान में क्या बन रहा है। ठीक है, तो फिर ही आपको समझ आनी है। पैटर्न, यानी पैटर्न पे हमारी बात हो रही है तो पैटर्न देखना है कि कौन सा पैटर्न बन रहा है। अब ये मल्टीप्लिकेशन में हमारा क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो रहा है। यहाँ पे देखें 1 × 8 करें तो 8 आता है, पहली टर्म बनती है फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म में सेकंड को 2 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये टर्म आ जाती है। फिर 3 को 8 से मल्टीप्लाई करें, थर्ड वाली टर्म। फोर्थ में 4 को 8 से, फिफ्थ में 5 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 40 बनता है। ठीक है, बात समझ आ रही है। अब चूँकि उसने हमें क्वेश्चन के अंदर शुरू में बताया कि 12th टर्म बताएं,
ठीक है। तो यहाँ पे हमने 12th टर्म में 12 को मल्टीप्लाई 8 से करना है तो 96 आ जाना है हमारा, समझ आइए। तो यहाँ साथ 128 आ जाएगा। तो यहाँ पे है 21st, इसको करेंगे 8 के साथ मल्टीप्लाई तो हमारे पास 176 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा जी। अब यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ पे देखें फर्स्ट टर्म क्या बन रही है। फर्स्ट में मैंने हमेशा 1 को प्लस, देखें यहाँ पे यानी कि टर्म क्या बन रही है, ये चीज़ समझने वाली होती है। बस शुरू में अगर आपको समझ आ गई तो सारा क्वेश्चन आपका हल हो जाना है। यहाँ पे देखें जो 15 बन रहा था, 1 को प्लस करें 14 में तो आपके पास जो है 15 आ जाएगा। इसी तरह 2 को प्लस करें 14 में, यानी सेकंड टर्म में 2 को प्लस करेंगे, थर्ड में 3 को, फोर्थ में 4 को, फिफ्थ में किसको 5 को, ठीक है। इसको प्लस करें तो आपके पास जो है 19 बन जाएगा। और किस में कर रहे हैं, एक सीक्वेंस बन रही है कि 14 को उसी टर्म में प्लस कर रहे हैं तो हमारे पास जो है टर्म बन रही है। अब चूंकि उसने हमसे कहा हुआ है 12th टर्म बताएं, 6th टर्म बताएं और इसी तरह 21st जो है वो टर्म बताएं, तो हमने ये टर्म बतानी है। तो यहाँ पे देखें 12th टर्म में क्या बन रहा है, 30 आ जाएगा। इसी तरह 21st में 21 को आप प्लस करेंगे 14 के साथ तो 35 आ जाएगा। ये हमारा जो है इसका आंसर होगा, ठीक है, इजीली जी। आगे है डी पार्ट। डी पार्ट में जो है आप इसी तरह करेंगे। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास ये है 14, तो इसमें 1 प्लस अब यह यानी कि यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई। अब गौर करनी, यानी कि यहाँ पे देखिए 14 का टेबल पढ़ा जा रहा है। 14 1 टाइम 14, 2 टाइम 28, 3 टाइम 42, 4 टाइम 56, ठीक है। इसी तरह आगे कंटिन्यू ये टेबल पढ़ा जा रहा है, हमें पता चल रहा है। यानी कि इसको पहले आपने वो जो है सीक्वेंस इसकी देख लेनी है, इसकी एक तरतीब आपने जहन में रख लेनी है कि क्या तरतीब जो है वो बनी हुई है। अगर सीक्वेंस जहन में नहीं रखेंगे तो आपको समझ नहीं आनी है। फर्स्ट टर्म में देखें 1 मल्टीप्लाई 14 करें तो 14 आता है, 2 करें 28, 3 थर्ड टर्म में ये 3 को करेंगे, फोर्थ में 4 को मल्टीप्लाई 14 ही करेंगे। अब चूंकि उसने कहा 12th टर्म में क्या होता है, ठीक है, और 6 में क्या बनता है और 21st में क्या बनता है, तो आप जो है इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे। 12th में आप जो है 14 को मल्टीप्लाई करें, 6th में आप जो है 14 को मल्टीप्लाई 16 के साथ करें। आप यहाँ पे कर लें क्योंकि 6th क्लास है, आपको मल्टीप्लाई ज़ाहिर सी बात है ये चीज़ आती है, इसलिए मैंने वो डायरेक्ट इसको कर दिया हुआ है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, 12th को आप मल्टीप्लाई करेंगे 14 के साथ, 16 को मल्टीप्लाई करेंगे और इसी तरह 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 के साथ। इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएंगे वो आप यहाँ पे लिखते जाएंगे, ठीक है। ये देखिए मैंने लिख दिए हुए हैं। मल्टीप्लाई आपको आती है, ये चीज़ अब डिटेल में नहीं जाऊँगा, वीडियो जो है वो लेंथी हो जाती है फिर, ठीक है जी। जी क्वेश्चन ई में भी यहाँ पे वही काम आपने जो है, ये फर्स्ट थी, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये देखें 5th टर्म तक 5 को, इसमें जो सीक्वेंस है वो क्या बन रही है कि 10 का टेबल पढ़ा जा रहा है। 10 1 10, 10 2 20, 10 3 30, 10 4 50। इसी तरह यहाँ पे देखिए अब 1 फर्स्ट टर्म में क्या है, 1 10 1 10, सेकंड टर्म में 2 को मल्टीप्लाई 10 से किया, थर्ड में 3 को किया, फोर्थ में 4 को किया, फिफ्थ वाले में 5। ये हमारे पास ऑलरेडी टर्म्स हैं। ये देखिए हमसे उसने जो जवाब पूछा है वो कहता है 12th टर्म बताएं, ये हमारे पास आंसर होगा। तो हम 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 21 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो है 2 10 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ जाएगी। आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने हमें स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें वो क्या कहता है, कासिम स्टार्ट वॉकिंग इन द पार्क ऑन द फर्स्ट डे ही टुक 2 राउंड। कासिम एक लड़का है, वो पार्क में सैर के लिए जाता है, वॉक करता है। तो उसमें जो है वो पहले दिन वो कितने चक्कर लगा रहा है, 2 लगा रहा है। अच्छा, दूसरे ऑफ द ट्रैक वॉकिंग ट्रैक ऑन द सेकंड डे, दूसरे दिन ही टुक 3 राउंड्स, वो 3 राउंड लगा रहा है। एंड द थर्ड डे 4 राउंड। अब
तीसरे दिन जो है वो 4 राउंड लगा रहा है। हाउ मैनी राउंड विल ही टेक ऑन दी 7th and 5th डेज। तो इसमें जो है देखिए मैंने लिखा है फर्स्ट डे राउंड वो कितना लगाती है 2 राउंड, सेकंड डे में था 3 और थर्ड डे में जो है वो 4 राउंड लगा रही है। तो इसमें जो सीक्वेंस उसने दी हुई है वो ये है कि फर्स्ट टर्म जो बढ़ रही है हमारी, क्योंकि हमें उसने जो है वो 7th और 15th जो है वो टर्म पूछा है। तो फर्स्ट टर्म में हम जो है देखेंगे कि कौन सी टर्म बन रही है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ हो रहा है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप जो है पोजीशन टू टर्म कर रहे हैं, पोजीशन टू टर्म या टर्म टू टर्म कर रहे हैं, कौन सा रूल इसमें लग रहा है। क्योंकि उसने जब पोजीशन पूछी होगी कि इस पोजीशन पे जाके वो कितने राउंड लगा रहा है, तो हमें खुद ही पता चल जाना है कि ये पोजीशन टू टर्म, ठीक है। और जब टर्म टू टर्म पूछी होगी वो भी मैं आगे वाले क्वेश्चन में आपको वो थोड़ा सा गाइड कर दूंगा, ठीक है। तो इसमें जो है चूँकि पोजीशन, अब यहाँ पर जो रूल यूज़ होना है वो है पोजीशन टू टर्म वाला, ठीक है। क्योंकि उसने पोजीशन पूछी है कि 7th टर्म में वो कितने राउंड लगा रहा है, यानी 7वें दिन जो है वो कितने राउंड जो है वो लगाएगा, और फिर 15वें दिन जो है वो कितने राउंड लगाएगा, ठीक है। 15th डे में कितने जो है वो लगाएगा, तो हमने वो बताना है। तो फर्स्ट टर्म में वो थे 1+1, जो इसकी सीक्वेंस बन रही वो हमने देखना है। तो सेकंड डे में 2 को प्लस किया 1 के साथ, फिर थर्ड में वो 3+1 किया, यानी 1 यहाँ पे जो है हमारी सीक्वेंस बन रही 1। तो 7th टर्म में हम जो है 7वें दिन जो है 7 को +1 से कर देंगे, और 15th डे में जो है वो क्या करेगा 15 को 1 के साथ प्लस करें तो आपके पास 10th आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है क्वेश्चन हल हो जाता है, ये हमारा आंसर होगा। इतने 8 राउंड लगाएगा वो यहाँ पे, 7वें दिन जो है 8 राउंड लगाएगा, तो 15वें दिन जो है वो 16 राउंड लगाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही है, लेकिन ये टर्म टू टर्म हमारे पास है, उसने सीक्वेंस दी है हमें। देखिए इसके अंदर ही पता चल रहा है कि ये टर्म टू टर्म है या पोजीशन टू टर्म है। तो यहाँ पे पहले दिन जो है ऑन द फर्स्ट डे शी मेड 2 flowers ऑन अ पीस ऑफ अ क्लॉथ, ऑन द सेकंड डे शी मेड 4 flowers। दूसरे दिन वो 4 फ्लावर, पर पहले दिन कितने बना रही है 2, दूसरे दिन 4, फिर तीसरे दिन जो है वो 6 बना रही है 6 flowers। हाउ मैनी फ्लावर्स विल शी मेक ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 days। अगले 3 दिन में वो कितने वो कहता है बनाएगी। तो अब उसने पोजीशन तो पूछी नहीं है, अगले 3 दिन का पूछ रहे हैं, टर्म टू टर्म, ठीक है। पैटर्न हमारे पास जो है वो जहन में रखना है। तो इसका जो दोनों का डिफरेंस आया है वो आया है हमारे पास 2, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट टर्म जो थी वो 2 ही हमारी बन रही है। तो सेकंड टर्म में क्या होता है कि जो डिफरेंस आया है उसको प्लस करते जाना है, किसके अंदर, जो हमारे पास जो टर्म है ये वाली, इसमें हम इसको उठा के यहाँ पे रखेंगे, 2 को प्लस कर देंगे, फिर इसको उठाएंगे यहाँ पे रखेंगे, थर्ड डे, फोर्थ डे, ठीक है। 4 टर्म है ये जी। तो 5th टर्म। अच्छा, थर्ड में हम जो है इसको उठाएंगे, 4 को +2 के साथ करेंगे, फिर 6 को जो है फिर 2 के साथ प्लस करेंगे तो हमारे पास जो है 8 आ जाएगा, 8 को फिर 2 के साथ प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा। यानी जो हमारा डिफरेंस आया है उसको हर एक टर्म में प्लस करते जाना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखें 6 के बाद हमारे पास 8 आया है, ठीक है, और यहाँ पे मैं 8 लिख दूंगा, फिर आएगा हमारे पास 10, फिर आएगा हमारे पास 12, ठीक है। तो 10 + 2 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 12, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएगा।